बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्फेक्शन स्टोन्स, वो स्टोन्स जो किसी भी इंसान के अंदर इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें हम आम ज़बान में इन्फेक्शन स्टोन्स कहते हैं। इसके अंदर केमिकल नेचर थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। उसके अंदर कैल्शियम भी शामिल होता है, मैग्नीशियम भी शामिल होता है, कुछ और पार्टिकल्स भी शामिल होते हैं। लेकिन आम लोगों की समझ के लिए इसको हम आज सिर्फ इन्फेक्शन स्टोन्स कहेंगे। ये किन लोगों में होते हैं, इनकी वजह क्या होती है और इनको ठीक कैसे किया जाए, इन सवालों को जवाब मुख्तसरन दें। किन लोगों को? ये उन लोगों को होते हैं जिनके यूरिन के अंदर बार बार इन्फेक्शन रहता है। इन्फेक्शन रहने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। अमूमी तौर पे ये लोग शुगर के भी मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, और इसके अलावा और भी कुछ ऐसी वजूहत होती हैं, जैसे मसाने की रुकावट हो सकती है। मसाना बार बार इन्फेक्शन का शिकार होता है, उसकी दीवारें मोटी हो चुकी होती हैं, पथरियाँ गुजर गुजर के रास्ते ख़राब हो चुके होते हैं, पेशाब की नाली बार बार डल के रास्ता सोजिश का शिकार हो चुका होता है, और वहाँ पे यूरोथेलियम में बार बार इन्फेक्शन होते हैं। और कुछ लोगों को इन चीज़ों के अलावा भी मसाने की क़ुव्वत मुदाफ़त कम होने की वजह से भी बार बार इन्फेक्शन होता है। उसकी वजह से ये इन्फेक्शन जो उनसे रिसीड करता है, ऊपर गुर्दे तक जाता है और उसके अंदर पथरियों का शिकार बन सकता है। वो तमाम लोग जिनको ये पथरियाँ हो जाती हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो अपनी इन्फेक्शन को कंट्रोल रखें, यूरिन की पीएच का ख्याल रखें, और ज़ाहिर है ख़ुराक की कुछ एहतियातें हैं जो मैंने पिछली वीडियोस में भी की हैं, और मैं इंशाल्लाह एक आगे वीडियो के अंदर एक वीडियो मुकम्मल तौर पे ख़ुराक पे ही रखूँगा, तो उसकी डिटेल में उसमें जा रहा हूँ। अच्छा, वंस की ये हो जाती है तो फिर इसका इलाज अमूमी तौर पे सर्जरी हो जाता है। अगर ये 2 सेंटीमीटर छोटी हो तो उस सूरत के अंदर इसको शुआओं के ज़रिए तोड़ा जा सकता है और निकाला जा सकता है। लेकिन ये बाज़ का स्टैग हॉर्न बन जाती है, यानी कि जैसे हॉर्न जो से आप सींग, और वो गुर्दे के पूरे दरमियानी हिस्से को इकट्ठा कर लेती है और ब्लॉक कर देती है। तो अमूमी तौर पे बड़े स्टोन होते हैं और इनको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अर्ली स्टेजेस पे शुआओं से गुजारा हो सकता है। और वंस के एक दफ़ा सर्जरी हो जाए और फिर कुछ ना किया जाए तो ये इन्फेक्शन स्टोन बार बार होते ही चले जाएंगे जब तक कि आप कोई मुस्तकिल सदेबाब नहीं कर लेते, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कोई पॉलिसी नहीं अपना लेते, उसकी वजह डायग्नोज नहीं हो जाती और उसको दूर करने के लिए अलग कोशिश नहीं होती। सिर्फ स्टोन की सर्जरी काफ़ी नहीं। अच्छा, इन्फेक्शन स्टोन जो से हैं ये एक्सरे के ऊपर नज़र आते हैं और अमूमी तौर पर बड़े वाज़े नज़र आते हैं। सीटी स्कैन भी करवाया जाता है इसकी एक्सटेंट देखने के लिए। और अमूमी तौर पे जो पहले इसके लिए इलाज किया जाता था वो एक केमिकल था जो अंदर गुर्दे के पेल्विक कैल्शियल सिस्टम के अंदर डाला जाता था इसको डिज़ोल्व करने के लिए। उसके कुछ अपने नुकसानात सामने आए, तो अब वो वाली प्रैक्टिस जो सी है वो मज़ीद नहीं की जाती। इन्फेक्शन स्टेन की डिटेल तो बहुत है, लेकिन आम लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि मुझे इससे ज़्यादा नहीं बताना चाहिए। ख़ुराक के लिए इंशाल्लाह एक अलग वीडियो करूँगा, तो उसमें आप सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके लिए मज़ीद क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए ताकि सेहत के मतलब तमाम टिप्स आप तक पहुँचती रहें।